नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने होश उड़ा दिए पूरी दुनिया के, खासकर कि यूरोप और रूस ने सोचा नहीं था कि ऐसा फैसला अमेरिका लेगा। जी हाँ, दोनों ही इससे प्रभावित हुए हैं और इनमें एक देश खुश है और दूसरी तरफ मतलब कि मायूसी छाई हुई है, क्योंकि अमेरिका ने जो शील्ड थी वो हटा ली है, जो रूस को एक तरीके से डराती थी यूरोप पर हमला करने से, वो लगभग हटा ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप सालों से इस बात के लेकर मतलब कि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, वो मतलब ये कहते आए थे यूरोप को कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए, आप बड़ा पछताएंगे। लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप पर हंसते थे। जी हाँ, तमाम यूरोपियन देश ये कहते थे कि हम आपके जैसे थोड़े हैं कि हम सारा पैसा अपनी आर्मी पर खर्च कर दें। हम आर्मी पर खर्च नहीं करेंगे, हम तो अपने लोगों पर खर्च करेंगे। लेकिन अब यही दाव इन पर भारी पड़ गया है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल से सारी बात। तो चलो दोस्तों, वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो हुआ क्या, कल एक प्रेस लेटर जारी किया गया व्हाइट हाउस से, और उस प्रेस लेटर ने यानी कि उस प्रेस विज्ञप्ति ने पूरे यूरोप के होश उड़ा दिए, खासकर कि नाटो देशों के। उस लेटर में क्या कहा गया था कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है जर्मनी में, जो मेन कहा जाता है जहां से सारी रणनीतियां नाटो बनाता है, अमेरिका बनाता है रूस के खिलाफ, उसे अमेरिका खाली करना शुरू कर रहा है। और ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ये अचानक लिया गया फैसला था बिना यूरोपियन देशों को एक तरीके से मतलब कि बताए हुए, जो उनके लिए भी बहुत बड़े झटके की बात है, क्योंकि अचानक से वो अनप्रोटेक्टेड हो गए। वो जो शील्ड थी मतलब कि जो उन्हें मतलब कि जो डराती थी रूस को यूरोप पर हमला करने से, वो हटनी शुरू हो चुकी है। और वहाँ से बहुत ही भारी मात्रा में पहले फेज में ही 9,500 सोल्जर्स को वहाँ से हटाया जा रहा है, यानी करीबन 1/3। और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जब नवंबर तक जब इलेक्शन आएंगे अमेरिका में, तब तक और ज़्यादा सैनिकों को वहाँ से हटा लिया जाएगा। और ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने ये फैसला अचानक से ले लिया हो। अमेरिका संकेत इन यूरोपियन देशों को बहुत पहले से दे रहा था। जब से आपको पता होगा कि मैंने वीडियो बनाई थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई सालों से कह रहे हैं इन देशों को कि नाटो का एक डिक्लेरेशन है कि हर नाटो मेंबर को अपनी जीडीपी का 2% अपनी सेना पर खर्च करना होगा। लेकिन जर्मनी जैसे और इटली जैसे देश कह रहे थे कि जी हम नहीं खर्च करेंगे, हम तो अपने लोगों पर ज़्यादा खर्च करेंगे, और अपनी सेना पर ही मुश्किल से 0.2% खर्च कर रहे थे। लेकिन करना होता है 2% मिनिमम। और इसमें सिर्फ अमेरिका और तुर्की ऐसे देश थे जो मतलब कि उस लिमिट को क्रॉस कर रहे थे, और कोई भी देश वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। और इसका खामियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये अब सेना के मामले में आत्मनिर्भर है नहीं। ये तो पूरी तरीके से रिलाय होते आए हैं हमेशा से अमेरिका पर। इनमें सिर्फ एक देश है जो मतलब कि ठीक ठाक है यूरोपियन यूनियन में आर्मी के मामले में, वो है आज की तारीख में फ्रांस। और फ्रांस के और रूस के कोई मतलब कि बुरे संबंध है नहीं। ज़्यादातर जो रूस की लड़ाई होती है वो होती है जर्मनी से, यूक्रेन से और यूके से। लेकिन अब मामला फंस गया है यहाँ पर जर्मनी के लिए बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसकी सेना आज की तारीख में कुछ आप ना के बराबर ही अगर आप कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और बात करें हम दूसरे जो छोटे यूरोपियन देश है, वो इस मामले में पिस गए हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अब वो ज़्यादातर ध्यान अपना प्रशांत महासागर में लगाए चीन के खिलाफ, और सारी आर्मी वहाँ डिप्लॉय करे, क्योंकि अब अमेरिका रूस को इतना बड़ा खतरा नहीं मानता। और इतना ही नहीं, अमेरिका एक तरीके से और इन देशों को मतलब कि अभी 1 हफ्ते पहले संकेत दे चुका था। कैसे? अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब कहा कि हम G7 में रूस को शामिल करना चाहते हैं, तो यूरोपियन देशों ने फिर हंसना शुरू कर दिया राष्ट्रपति पर कि जी ये तो बेकार आदमी, मूर्ख आदमी, हम कैसे अपने दुश्मन को शामिल कर ले। लेकिन उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ इनके लिए ये होती, जो अमेरिका राष्ट्रपति और अमेरिका प्रशासन भी कह रहा था कि अगर मान लीजिए भविष्य में आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है रूस के साथ, तो G7 एक ऐसा मंच रहेगा जहां पर आप रूस के साथ बैठकर बात कर सकते हो। क्योंकि आज की तारीख में, अगर मैं आज की डेट में बताऊं, तो रूस और यूरोप के बीच में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहां ये बातचीत कर सके। और ये सबसे बड़ा खतरा है, और ये युद्ध के आशंका को भी प्रबल कर देता है। तो इसलिए अमेरिका चाहता था कि G7 में रूस की एंट्री ली जाए, जिससे कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाए और उसे मतलब कि अपने पक्ष में इतना करने की कोशिश भी की जा सकती है। भाई क्यों नहीं की जा सकती? जब 1970 के दशक में सोवियत और मतलब कि चीनी कम्युनिस्टों के बीच इतनी ज़्यादा मतलब कि दोस्ती थी, अमेरिका ने चीन को तोड़ दिया था सोवियत यूनियन से, तो रूस को क्यों नहीं तोड़ा जा सकता चीन से? वही तो पोजीशन आ गई है उन दोनों देशों की। तो यही अमेरिका करना चाहता था, लेकिन यूरोपियन नेता पता नहीं क्यों उनसे नशा करके बैठे थे। अब उसकी करनी है, भुगत रहे हैं। और अमेरिका ने तो खैर अपनी चीज़ें हटा ली, क्योंकि अमेरिका को कोई खतरा नहीं है रूस से आज की तारीख में। वो तो सारा ध्यान अब चीन पर लगाना चाहता है, जो उसका सबसे बड़ा डर है। तो यूरोप यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गया है। आप इस पर क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग डिफेंस फ्रंट पॉलिसी और फाइनेंस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।